जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं, वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ 2 सत्संग जो कि लिखे हुए हैं, तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम संध्या है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं पहली बार बड़े मंदिर नवंबर 2023 में गई थी। वहाँ जाकर गुरु जी के दर्शन करके जो सुकून मिला वो कहीं नहीं मिला। वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला, जिसे पीकर मैं धन्य हो गई। जय गुरु जी। वैसे तो गुरु जी हमेशा हम संगत के साथ रहते हैं। गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत बार ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास की है कि गुरु जी कहीं काम लग जाए, और संगत जी आप यकीन मानोगे 10 से 15 दिन में गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते थे, कुड़िए अलमारी साफ़ कर। अलमारी लाल कपड़े में कुछ रखा है। संगत जी, मैंने अलमारी साफ़ की पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र अलमारी साफ़ कर। मैंने फिर अलमारी साफ़ करी, फिर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी बेटी की अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी मैं, एक डिब्बे में उसके लाल रंग का कपड़ा मिला। फिर उसको हमने विसर्जित किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई थी। तब से मैं बहुत बीमार थी, और गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए और मेरा जीवन पहले से काफ़ी बेहतर बदलाव आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ समय से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। बात बात पर कलेश होता था। कोई अगर बात शुरू भी करता था तो दूसरा एकदम गुस्से में आ जाता था, और सब एक दूसरे के साथ हॉट डिस्कशंस शुरू कर देते थे, और बस सारा दिन परेशानी और स्ट्रेस में ही बीत जाता था। इन लड़ाई झगड़ों के कारण घर में मन भी नहीं लगता था, और हर टाइम मन बेचैन रहता था। तभी मुझे गुरुजी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आया कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तू अपनी अलमारियां साफ़ कर, सारी फटी चादरें, पुराने कपड़े, पुरानी चूड़ियाँ, लाल धागे, काले धागे और पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सब निकाल कर फेंक दे। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, और कुछ ही दिनों में हमारे घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए और घर में शांति का वातावरण हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चमत्कार के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। वह हम सब के दुख बहुत जल्दी दूर करते हैं, इसलिए उनसे मांगो नहीं, बस उनको मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कर कृपा मेहरा दी साईया, कट दुख दिया जंजीरां नू, सानू पता बदल तू सकदा है, हत्ता दिया लकीरां नू। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्द ही गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमें लिख के सेंड हुए थे। एक रिकॉर्डेड सत्संग और आपके साथ शेयर करते हैं, जो आंटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो ये शुक्रवार, जो फ्राइडे को 15 नवंबर को मैं एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग सुनते ही मुझे कुछ एहसास हुआ। तो मेरे साथ जो हुआ था सत्संग, उसकी याद गुरु पापा ने मुझे दिलाई। तो शुक्राना है मेरे प्यारे पापा। संगत जी, क्या हुआ था, फ्राइडे को मैं एक सत्संग सुन रही थी,
जो आंटी जी, हमारी प्यारी संगत आंटी जी, वो वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। और वैष्णो माता की जो यात्रा के दौरान जो भी हुआ वो सब सत्संग सुना रहे थे। और जब मैं वो सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो मुझे वैष्णो देवी माँ के, वैष्णो माता का स्वरूप मेरे सामने आ रहा है। और मेरे मन में, दिमाग में, मेरे चेहरे के सामने, मेरी आँखों के सामने वही एक ख़्याल आ रहा है। और वो स्वरूप इतना स्ट्रांगली फ़ील हुआ मुझे, और मुझे एहसास हुआ, क्या हुआ कि संगत जी, ये जो नवरात्रा था ना, ये नवरात्रा था ना, ये दशहरे वाला, तो उसमें ना मेरे इंस्टा पेज पर हर दिन नवरात्रा शुरू होने से पहले से ही और मुझे शायद याद नहीं, शायद नवरात्रा शुरू होने के बाद ही हर दिन संगत जी वैष्णो माँ के दरबार से साक्षात माता रानी के दर्शन हो रहे थे, उनके स्वरूप के, माता रानी के स्वरूप के। और सुबह भी आते थे, और सुबह की आरती, शाम की आरती, संध्या वेला की जो आरती होती है, वो अ, संध्या की आरती, अ, तो वो भी सब मुझे लाइव आता था संगत जी। वो मैंने वो पेज ना फॉलो किया, ना मैंने वो ना उस पेज पर जाके कभी सर्च किया, या वैष्णो माता के दर्शन के लिए मैंने कभी वो पेज सर्च किया, या कहीं से भी वो अपने आप ही आ जाता था। और हर दिन आया है, और मैंने लाइक कर दिया। और मैं देखती रहती थी जब वो स्वरूप के, वैष्णो माता के आरती के दर्शन होते थे या लाइव दर्शन होते थे, तो मैं देखकर हाथ जोड़ती थी और जय माता दी बोलती थी। और मैं ये तो कहती थी कि गुरु पापा, आपने वैष्णो माता जी के दर्शन करा दिए। अ, ऐसा तो मैंने कहा, शुक्राना भी किया और गुरपा का मंत्र जाप भी किया, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि वो सिर्फ़ नवरात्रि में ही आए थे संगत जी। अब ये बात मुझे वो सत्संग सुनते ही एहसास हुआ। तो उस वक़्त मैंने ऐसे ही मैंने गुरु पापा को कहा, शुक्राना किया, लेकिन मैंने ये नोटिस नहीं किया कि वो नवरात्रि में ही, जैसे कि गुरु पापा का मैसेज आ रहा था कि मैं और माता रानी नवरात्रा में तुम्हारे घर आ रहे हैं। हम तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएँगे। तो ये मैंने मैसेज भी देखा था, लेकिन मैंने वो नोटिस नहीं किया था कि सिर्फ़ वो नवरात्रि में ही माता रानी स्वयं पधारे थे। और क्या और क्योंकि जब वो दशहरा ख़त्म हो गया, नवरात्रा भी समाप्त हो गई, संगत जी उस पेज का अभी अता-पता भी नहीं है, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आ रहा, मतलब अभी नहीं आ रहा है वो पेज, है ना? तो मुझे ये स्ट्रांगली फ़ील हुआ जब वो सत्संग मैंने सुना आंटी जी की, वैष्णो यात्रा, वैष्णो माता की यात्रा की सत्संग, तब मुझे एहसास हुआ, अरे! तो मुझे लगा कि अरे वो पेज तो अभी तो नहीं आ रहा है, मुझे भी आ रहा था, मुझे तो हर दिन सुबह-शाम मुझे वैष्णो माता के दर्शन हुए, सुबह-शाम। और आरती के भी दर्शन हुए, लाइव दर्शन हुए हैं। और उसी की पेज, मतलब वैष्णो माता जी की ही पेज शायद कोई ऑफ़िशियल है या नहीं है, ये पता नहीं मुझे संगत जी, लेकिन वहीं से आ रहे थे। और अभी तो वो नहीं आ रहा है। तो मुझे अब ये एहसास हुआ कि माता रानी स्वयं, वैष्णो माता जी स्वयं आकर हमें आशीर्वाद दिया था। गुरु पापा ने जो कहा था कि मैं और माता रानी आकर तुझे आशीर्वाद देंगे नवरत्न में, ये साक्षात हुआ था, और मैं उस बात के लिए अनजान थी। माफ़ कर देना मेरे प्यारे पापा। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि सच में ये नवरात्रि के लिए ही मेरी माता रानी और मेरे प्यारे पापा आकर हमें ब्लेस कर रहे थे। अनजान थी, माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे पापा। तो शायद इसीलिए उन्होंने वो सत्संग सुनाया और वैष्णो माता जी के साक्षात दर्शन कराया, और उस बात का भी एहसास कराया कि हाँ, हम भी आए थे, तुम्हें दर्शन देकर गए हैं। शुक्राना है मेरे प्यारे पापा, शुक्राना है। आई लव यू सो मच पापा। और जय माता रानी, जय वैष्णो माता दी।
और उस संगत आंटी जी का भी शुक्राना, थैंक यू सो मच। आपने इतनी प्यारी वो वैष्णो माता की यात्रा की सत्संग सुनाए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग बताते हुए मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे पापा, और माफ़ कर देना मेरे प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।